स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारे बायोस्फीयर में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने एलिमेंट कंपाउंड से। तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म्ड होता है, जैसे एनालिसिस प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल। फर्स्ट अपन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर, इसके रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास। यदि सेम एनालिसिस बच्चों अपन परफॉर्म करेंगे पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट में जो कि नॉन लिविंग मैटर है, तो आप टेन करेंगे सिमिलर लिस्ट। क्या डिफरेंस होता है? एब्सोल्यूट टर्म में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एलिमेंट प्रेजेंट है सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में जो कि प्रेजेंट होता है सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू में। लेकिन एक क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील करता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस होता है कार्बन हाइड्रोजन का विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट वो हायर होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अपन एनालाइज करेंगे केमिकल कंपोजिशन, आस्किंग करेंगे सेम वे कि क्या टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और अपन फाइंड करेंगे आंसर को। तो अपन देखेंगे, परफॉर्म करेंगे केमिकल एनालिसिस और अपन लिविंग टिश्यू लेंगे और ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरिक एसिड यूजिंग मॉर्टर एंड पेस्टल। अपन थिक स्लरी पाएंगे और इसको चीजल कॉटन अपन ऑप्टेन करेंगे। दो फ्रैक्शन, एक होता है फिल्टर्ड या मोर टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल और दूसरा होता है रिटेंटेड या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट ने बच्चों थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया एसिड सोल्यूबल पूल में। बच्चों हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कैसे एनालाइज करेंगे लिविंग सिंपल टिश्यू को, आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जब एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड को तो एक्सट्रैक्ट करेंगे वेरियस सेपरेशन टेक्निक को, जो कि सेपरेटेड होगा कंपाउंड को फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। मतलब अपन ये करेंगे आइसोलेट और प्यूरिफाई करेंगे कंपाउंड को, एनालिटिकल टेक्निक अप्लाइड करेंगे कंपाउंड में, जो कि अपन को आइडिया देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का। सभी कार्बन कंपाउंड जो कि अपन लिविंग टिश्यूज पाते हैं उसको बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी देता है। अपन कैसे जानेंगे? एक स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट डन है कि एक वेट है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू का, और उसको अपन जिसको अपन क्या कहते हैं ड्राई वेट कहते हैं, और उसको ट्राई कर रहे हैं और सभी वाटर इवापोरेट हो रहा है। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है बच्चों वो ड्राई वेट है। यदि टिश्यू को फुल्ली बर्न कर देंगे तो सभी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा गैसेस फॉर्म में और रिमूव हो जाएगा, और रिमेनिंग को अस कहेंगे। जो अस होगा उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में दिखा जाता है। एलिमेंटल एनालिसिस अपन को एलिमेंटल कंपोजिशन देगा लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। जब एनालिसिस करेंगे कंपाउंड को तो अपन को आइडिया मिलेगा काइंड ऑफ ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जो कि प्रेजेंट होगा लिविंग टिश्यू में। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अपन आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप को लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड को। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लासिफाई करते हैं अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेस और फैटी एसिड से। अमीनो एसिड बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमीनो ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेम कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसको अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मीथेन होगा। फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाई करेगा 4 वैलेंसी पोजीशन को, हाइड्रोजन होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा, वेरिएबल ग्रुप होगा। नेचर ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे ये अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन में पाया जाएगा, वो केवल 20 टाइप्स होंगे। और जो आर ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन होगा, ग्लाइसिन होगा, मिथाइल ग्रुप एलिन होगा, हाइड्रोक्सिल इथाइन सेरीन होगा। और यहाँ पे 3 दिए हैं 20 में से। और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा बच्चों बेस्ड होगा नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, तो एसिडिक होगा, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, बेसिक होगा, न्यूट्रल वैलिन होगा। और बच्चों कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, ट्रिप्टोफेनाइलिन और ट्रिप्टोफान। कौन कौन सा बच्चों? टायरोसिन, फिनाइलिन और ट्रिप्टोफान है, ये हमारा एरोमेटिक है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है अमीनो एसिड का बच्चों? आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी होता है NH2CH ग्रुप का, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पिक्चर में जो स्ट्रक्चर होगा अमीनो एसिड का वो चेंज होगा। यहाँ बच्चों बी हमारा जो है वो ज्यूटारायनिक फॉर्म है, लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, सिंपल फैटी एसिड होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा आर ग्रुप से, आर ग्रुप मिथाइल इथाइल या हायर नंबर होगा 1 कार्बन टू 19 कार्बन। जो पाल्मेटिक एसिड होता है जिसमें 16 कार्बन होगा, जिसमें इंक्लूड होगा कार्बोक्सिल कार्बन। एरिथ्रोइड एसिड में 20 कार्बन होगा, इसमें इंक्लूड होगा कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा विदाउट डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड होगा विद 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड जो सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल होता है इसमें जो ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन होगा, मेन लिपिड बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड होगा, और ये स्टरफाइड होगा ग्लिसरॉल से। और बच्चों ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड होगा, ये फैट और ऑयल होगा, बेस्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट में, लो ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिंजर ऑयल, रिमेन होगा ऑयल इन विंटर। और कुछ लिपिड होते हैं फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द, इसको फॉस्फोलिपिड कहेंगे, पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन में। लिस्टेन एक एग्जांपल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में कार्बन कंपाउंड होगा, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स पाए जाएंगे। कुछ नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थियामिन। जब फाउंड अटैच होगा सुगर से कोई न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, फॉस्फेट अटैच होगा तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। एडेनिन, गुआनोसिन, यूरिडीन और थायमिडीन और साइटोडिन, ये सब न्यूक्लियोसाइड है। और एसिड वाले जितने भी हैं बच्चों सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड केवल कंटेन करता है। डीएनए आरएनए फंक्शन करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। बच्चों ये याद करने का ट्रिक है गैस, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन। कैसे याद करना है? गैस से याद करो, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मोनोफॉस्फोलिपिड ग्लाइसिन हाइड्रोजन है, एलेनिन CH3 है, सेरीन CH2OH है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन है, एडेनोसिन है, एडेनिलिक एसिड है, यूरासिल है, यूरोडीन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है वो तुमको ये दिमाग में रखना है कि प्रोटीन 20 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से ये तो इंपॉर्टेंट है, एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, वैलिन है। और न्यूट्रल में तुम्हारा क्या है?
न्यूट्रल वेलिन है, बेसिक ग्लाइसिन है और एसिडिक ग्लूटामिक एसिड है, और एरोमेटिक में टेरोसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफान। और बच्चों याद रखना पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होंगे और एरिकनोइड एसिड में 20 कार्बन होंगे, ठीक है। और सिंपल क्रिस्टल क्या ट्राइडोसिप्रोपेन है बच्चों, ठीक है। और जिसमें एसिड एसिड आ जाएगा सब न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और सीन सीन है तो मतलब न्यूक्लियोसाइड है। अब बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या होगा, मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपेक्ट होता है केमिस्ट्री का, जो कि डील कराएगा आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड में स्मॉल और बिग, जो कि फॉर्म करेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइन करेगा स्ट्रक्चर यदि पॉसिबल होगा। यदि लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स होगा, तो अपन देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट होता है। एनिमल टिश्यू में अपन नोटिस करेंगे तो कंपाउंड होगा, इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट कहेंगे। जब एनालाइज करेंगे प्लांट, फंगी एंड माइक्रोबियल से, तो अपन थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन सेल्स देखेंगे, इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। जैसे अल्कोलाइड्स, फेलोराइड्स, रबर, एसेंशियल एंटीबॉडीज, कलर पिगमेंट, सेक्रेटरी गम्स स्पीसीज को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होगा आइडेंटिफाई फंक्शंस होगा और बहुत सारे रोल्स करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। और अपन नहीं समझेंगे मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंड को, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट हॉस्टोलिज्म से बहुत सारे यूजफुल होंगे ह्यूमन वेलफेयर में। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जिसको डिस्कस करेंगे लेटर के चैप्टर्स में। बच्चों यहाँ पे देखिए पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन है, अल्कोलाइड, मोर्फिन, कोडीन है, टर्पनाइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल, लेवनरॉल, टॉक्सिन, एब्रिन, लाइसिन, लेसिथिन, कॉन्वोलिन, ड्रग, विनब्लास्टिन, कार्बमेरिन है, पॉलीमर सिस्टम, ड्रम्स, रबर गम्स, सेलुलोज है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कोई वन फीचर कॉमन होता है कि इसका जो रेंज होता है वो 800 से 18 टू 800 डाल्टन होता है। जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ये जो क्लासेस है कंपाउंड के एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, इसमें मोलिकुलर वेट जो होगा रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन होगा या उससे ज्यादा होगा। लेकिन इसी रीजन की वजह से जो केमिकल कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत दो टाइप्स के पाए जाते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे बच्चों। जिसका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में पाए जाते हैं उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे बच्चों। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में उसमें एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। जो लिपिड होते हैं बच्चों उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में आता है, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शंस में। लिपिड इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपाउंड जो कि प्रेजेंट होता है, अरेंज होता है स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन में बच्चों। जब अपन ग्रिंड करते हैं टिश्यू को तो अपन डिस्टर्ब करेंगे सेल स्ट्रक्चर को, जो सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन ब्रोक हो जाते हैं पीसेस में और वेसिकल्स फॉर्म करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसलिए जो फ्रेगमेंट्स हैं, मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स हैं, ये फॉर्म वेसिकल सेपरेटेड हो जाएंगे इनसॉल्युबल पूल में और मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन होगा। लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता बच्चों, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में आ जाएगा बच्चों कि लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। जो एसिड सोल्युबल पूल है वो रिप्रेजेंट करेगा रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशंस को। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को बिकम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस होंगे बच्चों। टुगेदर ये रिप्रेजेंट करेगा एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेन्स को। यदि समरी की बात करें बच्चों तो केमिकल कंपोजिशन जो होता है लिविंग टिश्यू का अबेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अरेंज करेंगे क्लास वाइज और ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर मोस्ट अबेंडेंट केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि वाटर मोस्ट अबेंडेंट केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है बच्चों। ये भी आप इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिख लो कि वाटर मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है बच्चों। और लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है बच्चों। और एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस में 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है, लीनियर चेंज होंगे जो कि लिंक्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड से बच्चों। प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, यहाँ पे 20 टाइप अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, साइटिन, प्रोटीन, ट्रिप्टोफान। प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है बच्चों, होमोपॉलीमर नहीं। होमोपॉलीमर क्या है कि वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग होगा एन नंबर टाइम्स। ये जो फॉर्मेशन होगा बच्चों इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्टेन अमीनो एसिड एसेंशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए, वो सप्लाइड होगा हमारे डाइट से, डाइटरी प्रोटीन सोर्स होगा एसेंशियल अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड एसेंशियल भी हो सकता है, नॉन एसेंशियल। जो लेटर होगा जो हमारा बॉडी बनाएगा और जो एसेंशियल अमीनो एसिड होगा वो हमारे डाइट के थ्रू मिलेगा। प्रोटीन कैरी करता है फंक्शन, जैसे लिग्नाइसिन से ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, फाइट करेगा इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म से, हार्मोन्स का एक्ट करेगा, कुछ एंजाइम्स भी होंगे बच्चों। प्रोटीन देखो वाल प्रेशर नकली इसका ट्रिक है, वाटर होगा 70-90%, प्रोटीन 10-15%, नकली न्यूक्लिक एसिड 5-7%, ठीक है। वाल प्रेशर नकली, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आयंस 1% होगा। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्रोथ सिस्टम, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन, एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्टिस एजेंट है, रिसेप्टर है, और ग्लूट है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल है, ठीक है बच्चों। अब प्रोटीन बच्चों कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ये भी बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट में ही जाएगा, ठीक है। कि कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में और रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल ऑफ द बायोस्फीयर में बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि रुबिस्को कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में और रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल ऑफ द बायोस्फीयर में बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये अपन बात कर ली। अब अपन बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट होते हैं पॉलीसेकेराइड के, कार्बोहाइड्रेट वो अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होता है जो थ्रेड होता है और कंटेन करेगा डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। सेलुलोज जो होता है पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड, इसमें वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड होता है दैट इज ग्लूकोज पाया जाता है बच्चों। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर है बच्चों, स्टार्च वेरिएंट होता है, वो स्टोर हाउस होता है एनर्जी का प्लांट टिश्यू में। एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है,
एनुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का बच्चों। राइट इंड को रिड्यूसिंग इंड कहेंगे, लेफ्ट इंड को नॉन रिड्यूसिंग इंड कहेंगे। इसमें ब्रांचेस होगा जो कि कार्टून के फॉर्म में दिखता है। स्टार्च बच्चों हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। स्टार्च बच्चों I2 मॉलिक्यूल होल्ड करता है हेलिकल पोर्शन में। जो स्टार्च I2 होता है बच्चों ब्लू कलर होता है। सेलुलोज में बच्चों कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता और वो होल्ड नहीं करता I2 को बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लो कि सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता और वो होल्ड भी नहीं करता I2 को। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन को। राइट एंड को रिड्यूसिंग कहेंगे, लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे। प्लांट सेल बच्चों सेलुलोज से बना है। पेपर मेड जो होता है प्लांट पल्प से, कॉटन फाइबर से, ये भी सेलुलोजिक होता है बच्चों। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है हमारे नेचर में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमीनो शुगर और केमिकली मॉडिफाइड शुगर का, जिससे ग्लूकोसामाइन, एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एक्सेट्रा। इसको एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स के होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जैसे काइटिन हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं बच्चों ये मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं। तो याद रखना बच्चों जो एक्सोस्केलेटन होगा आर्थ्रोपोड्स के उसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होंगे जिसको अपन काइटिन कहेंगे, और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो होते हैं मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होंगे? मोस्टली होमोपॉलीमर होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5th पार्ट तक ही इस पार्ट में रहेगा। 6th पार्ट अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।